हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। उस वक्त उनका जाना जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी, जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। सर, जब सबसे पहले दिल्ली के अंदर एमपी का इलेक्शन वो लड़ रहे थे, दक्षिण दिल्ली थे, तब मैं बहुत छोटा था, 18 साल की मेरी उम्र थी। जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे तो वाई एम्बेसडर में और व्हाइट उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था। मैंने उनको पकड़ा, मैं कहा सर आप ऊपर चलिए हमारे साथ। तो मैंने उस टाइम में 18 साल की छोटी उम्र थी। और ये अभी दिल्ली के अंदर विधानसभा का जब इलेक्शन था तब भी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे को तब भी आशीर्वाद और प्यार दिया। तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आशीर्वाद और प्यार नहीं भूल सकते। ये सच है हमारे सामने, जो इस देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा है उसको हम भुला नहीं सकते। सलाहकार के रूप में और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो। उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। तो बिल्कुल मतलब उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे। कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूं ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने
देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। मेरे परिवार के साथ बहुत निजी संबंध थे, बहुत प्यार था। ऐसा सम्मान देना, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उनके सामने छोटे से छोटा इंसान भी जब होता था तो ये महसूस नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाया गया और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिए। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की।